नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी को न्यूज इंडिया की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली को लेकर दुनिया भर में धूम है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत कई देशों में दीपावली को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवालियों से लेकर साधारण घरों तक लाइटों से जगमगा रहे हैं। लेकिन दीपावली के पूजन विधि और मुहूर्त को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो परेशान मत होइए, हम आपको सब बताएंगे कि आखिर कैसे मनाए दीपावली, कौन सी विधि से मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे विधि में पूजा करने से भरेगा आपका भंडार, किस मुहूर्त पर पूजा अर्चना होगी और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किन मंत्रोच्चार के साथ आप माता लक्ष्मी और श्री गणेश को मना सकते हैं, आपकी पूजा सफल हो सकती है। चलिए, तो हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे जो गेस्ट है वो जुड़े हुए हैं। राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनका भी रुख कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर जी न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ, देखिए लोगों के मन में कई सवाल कई कंफ्यूजन है। आज दीपावली का त्योहार है, सबसे पहले तो शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं कि आखिर किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे दीपावली का त्योहार आज मनाया जा सकता है ताकि लोगों की पूजा सफल हो। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को यह पावन पवित्र पर्व जो दीपावली है, इसका महामहोत्सव का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में जिस प्रकार दीपक जलने पर अंधकार दूर होता है, ऐसे ही यह पर्व हर्षोल्लास से अगर आप मना रहे हैं या फिर आसपास मनाने के क्रम को आप देख रहे हैं, तो आपके जीवन में संपूर्ण गतिविधियां जो भी हैं वह सामान्य हो और आप एक अच्छे रास्ते का चयन करते हुए धर्म पथ पर सदैव चलते रहें। आज एक ऐसा पवित्र पर्व है, भगवान राम अयोध्या में राक्षसों का संहार करके और माता सबरी माता अहिल्या का उद्धार करते हुए पुनः अपने राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान राम अयोध्या आए। अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव दीप जला करके उनका स्वागत किया भव्यतम तरीके से। आपको सबसे दिलचस्प और सबसे रोचक बात बताएं कि जब दीपोत्सव की प्रथा जब से प्रारंभ हुई तो उस समय त्रेता युग चल रहा था, त्रेता के राम। और राम कहा गया है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब अगर एक बार भी कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो राम का नाम ले लेता है, उसके जीवन में तमाम प्रकार के कष्ट दुख जो भी दुविधाएं रहती हैं वह सब संपूर्णतः विनाश हो जाती हैं और 1000 नाम वह कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में रहता है कि एक बार नाम लेने पर सहस्त्र बार नामों का फल मिलता है। वो कैसे? रामचरितमानस में कहा गया है, उल्टा नाम जगत जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब एक ऐसे वाल्मीकि थे जिनका नाम रत्नाकर था और वो तमाम प्रकार की अन्य गतिविधियों में संलिप्त होते हुए जिनका नाम पड़ा अंगुलीमाल। अंगुलीमाल जब संत महात्माओं से उनकी भेंट होती है, उसके बाद उनके पथ प्रदर्शन में जब वो महात्माओं का अनुसरण करते हैं तो वही वाल्मीकि बन जाते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और ब्रह्म के समान बन करके संस्कृत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया है वह कहीं न कहीं वाल्मीकि जी के द्वारा जो है रचित किया गया। और अंततः ऐसी परिस्थिति बनी कि आज समस्त जनमानस और संपूर्ण जनता जनार्दन ऋषिगण मुनियों से लेकर के आदि उस रामचरितमानस को, उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके अपने जीवन में अपने आप को कृतार्थ भी करते हैं, अपने आप को सुख सुविधाओं से महसूस करते हैं। अब पूछिए ये कैसे राम की प्रथा से दीपोत्सव मनाया जाने लगा? पूजा जी बहुत अच्छा प्रश्न की। और आज न्यूज इंडिया समस्त सनातनियों के इस पवित्र पर्व को लेकर के इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है कि घर में अगर कोई भी व्यक्ति
इस कार्यक्रम को कहीं से छूट भी जा रहा है, वो नहीं देख पा रहा है, तो निरंतरता बनी हुई है इस कार्यक्रम में। मतलब लगातार ज्योतिषीय तमाम संत महात्मा आदि सबके मुखारबिंद से उन सनातनियों को पथ प्रदर्शन मिल रहा है। और जब पथ प्रदर्शन मिलता है, धर्म के पथ पर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो एक सही दिशा में ले जाने का काम करता है, तो यकीनन वही गुरु कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मतलब इसका जो आध्यात्मिक केंद्र है, जो पूजा पाठ का एक विषय आता है जीवन में, वह संत महात्माओं से होकर के गुजरता है। और संत है कौन? संत हृदय नवनीत समाना, जाने सुसंत अनंत समाना। मतलब संत हमेशा जो है वो नारायण का प्रिय होता है और अपने आप में अनंत होता है। और ऐसे में उन संत महात्माओं की कृपा से, ऋषियों मुनियों की कृपा से जब राम राज्य पुनर्स्थापित हुआ, तब से लेकर के आज तक यह कलिकाल में समस्त जनमानस दीपोत्सव के इस महापर्व, पावन पर्व को मना करके अपने जीवन की संपूर्ण गतिविधियों को, पहली बात प्रसन्नता के मार्ग पर ले जाता है, दूसरा ये कि तम को दूर करता है, अर्थात अंधकार को दूर करता है। तो इसलिए सभी सज्जनों को, सभी देवियों को, सभी महानुभावों को, संत महात्माओं को, वृद्धों को, अन्य जो भी सनातनी हैं या किसी और अन्य मजहब पंथ समुदाय में चले गए हैं और उनको पश्चाताप होता है कि नहीं, हमारा सत्य सनातन धर्म था और आज उसमें पुनः मुझे लौट करके आना चाहिए, क्योंकि यह राम राज्य की कल्पना इसी में साकार होगी। तो यह सबसे उत्तम दिवस है कि अमावस्या के पर्व पर अपने पूर्वजों, क्योंकि कहा गया है पितरों के लिए अमावस्या होती है, तो जो आपके पूर्वज थे, जो आपका कन्वर्जन हो गया भूलवश किसी कारणवश, आज के दिन आप इस पुरानी गतिविधि को छोड़ करके नई रूपरेखा को धारण करें और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर सकते हैं। उन्हें प्रणाम निवेदित करें कि मुझसे जो भूल हुई, अब सुधारने का एक समय आ गया है। कलिकाल में साक्षात राम की कृपा हमारे जीवन में जब सम्मिलित होगी तो हमारे पूर्वजों का तरण तारण हो जाएगा। यही अमावस्या की तमाम प्रकार से महानता है, तमाम प्रकार से उसका उल्लेख किया गया है। बाकी अन्य गतिविधियां जो है हम आप लोगों से बातें करते रहेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ अलंकृता मानवी जी जुड़ गई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ ही हमारे साथ करिश्मा कौशिक जी जुड़ गई हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजर है। अलंकृता जी, आपके पास आते हुए देखिए, आज देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसके पीछे अपनी अपनी मान्यताएं हैं और लोगों के अपने अपने तर्क हैं। आपसे जानना चाहूंगी, अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे आखिर क्या मान्यता है, क्या कारण है? जी प्रणाम। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को इस पतित पावन दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। वो कहते हैं, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में मिल जाए कोई दीन दुखी तो सबको गले से लगाते चलो। तो इस दीपावली पर्व का जो उत्तर होता है, इस दीपावली पर्व का जो असली मकसद होता है, वो होता है एक नई ऊर्जा के संचार को अपने घर से लेके पूरे समाज तक पहुंचाना। और हमारा जो देश है वो पर्व और उत्सव के लिए ही महान देश कहलाया जाता है। और दीप प्रज्वलन का जो ये प्रथा है, इसमें दीप प्रज्वलन की प्रथा जो है वो इतनी विशेष है कि इसमें कहा जाता है कि दीप में ही हम परमेश्वर को देखते हैं और दीप प्रज्वलित करके अमावस्या की रात को भी हम इतना सुनहरा और उजागर कर देते हैं कि सबके मनों में एक खुशी और नई उमंग जो है वो दौड़ पड़ती है। लेकिन दीपावली का अक्सर मकसद यही होता है कि हम ये सीखें कि हमारे प्रभु श्री राम, बोलिए जय श्री राम। तो हमारे प्रभु श्री राम जब मनुष्य योनि में आए तो उन्हें इतने दुखों का सामना करना पड़ा। तो उसी प्रकार से हर मनुष्य को, मुझे, आपको, सबको अपनी कई परेशानियों से निकलकर बाहर उभरना होता है और निरंतर अपने आत्मा का विकास जो है करते रहना होता है। आत्मा के विकास के लिए ही हम जन्म लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम इनसे कैसे उभरें। तो दिवाली इसी बात का प्रतीक है कि इतनी अंधेरी रात में भी जब सब मिलके दीप जलाते हैं, जब सब मिलके सजते हैं, संवरते हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं, मिलते हैं, प्रेम बांटते हैं,
तो एक नई ऊर्जा का, एक नई जो जिसे कहते हैं हमारे मनोस्थिति में एक नई हमें एक मिलती है ऐसी ऊर्जा कि हम आगे बढ़ें, परस्पर जीवन में निरंतर बढ़ते जाएं और एक खुशी का एहसास होता है। उसी तरह से जीवन में भी कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमारे अंतर मन को हमें हमेशा उजागर रखना है। वो कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, यानी कि आपो दीपो भव, अपनी खुद की हिस्से का दीपक हम सभी को खुद ही जलाना होता है। और दिवाली का पर्व का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अंधेरे में उजाला करके जो नकारात्मक ऊर्जा है उस पे सत्य की जीत, उस पे सकारात्मक ऊर्जा की जीत, उस पे एक दिव्य और हमारे अंतरात्मा को हम उजागर करके एक नई संचार ऊर्जा को अपने जीवन में लाएं। और बहुत इसीलिए देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो चाहे हम पूजा करें तो ध्यान का, अध्ययन का, कुछ देर हम अंतर मन में होकर अंतर्मुखी पूजा करें, चाहे 5 मिनट ही हम क्यों ना ध्यान में बैठें, पर बैठें ज़रूर। प्रदोष काल जब लगेगा आज खास, और प्रदोष काल और निशित काल में, निशिता काल में जब हम ध्यान ऊर्जा में बैठेंगे, जो कि 11:29 से लेके 12:30 बजे तक रात्रि रहेगा, उस काल में जब हम कुछ देर ध्यान करेंगे तो उससे जो हमारी सिद्धि प्राप्ति होती है, वो सिद्धि सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ज़रूरी नहीं होती, उससे हम ऐसा एक सिद्धि प्राप्त करते हैं जिससे हमारे घर का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। और जब हमारे आसपास का मंगल होता है तो हमारा मंगल उसमें स्वयं हो ही जाता है। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, ये जो हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर ये बात है कि हम सबके मंगल की कामना करते हैं तो हमारा मंगल उसमें हो ही जाता है। यही हमारे गायत्री मंत्र में भी छुपा हुआ है, और हमारे सभी मंत्रों में पहले दूसरे का कल्याण है, उसके बाद हमारा कल्याण तो स्वयं हो जाता है। और आप देखिए कि न्यूयॉर्क में भी छुट्टी पहली बार हो गई है, तो पूरे विश्व में भारत जो है एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जो हमारी ये जो प्रथाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनको एक नयापन पूरे विश्व में अब मिल रहा है। अब विश्व में आप दीपावली मनाई जा रही है, और जो भारतीय देश में नहीं विदेश में हैं वो भी दीपावली को मना रहे हैं। गिनीज में हमारा नाम आ रहा है कि हमने अयोध्या को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत सजाया है। और दीपोत्सव की बात करें तो इतने ज़्यादा दीपक आज वहाँ जलेंगे, क्योंकि पहली बार श्री राम मंदिर में दीपावली मनाई जाएगी, और इतनी खूबसूरती से मनाई जाएगी कि पूरा विश्व इसको देखेगा। और हर एक के मन में अपने देश को लेके एक नया गर्व और एक नया हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारा देश भी जो है वो अब एक बड़े देशों की ख्याति में आ रहा है। और आप सभी का मंगल हो, आप सभी के घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो, प्रेम के साथ, बहुत ही भाव अपने मन में रख के प्रभु की ओर, प्रभु पाने बहुत ही सरल हैं, जैसे आप जिस भाव के साथ पूजा कर पाएं। पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जिस भाव से भी आप पूजा करें, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों को ज़रूर याद रखें, अपने घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें, अपने घर की महिलाओं की इज्जत ज़रूर करें, तो आप देखेंगे कि ये दीपावली आपके लिए और भी शुभ हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए, और करिश्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा जी देखिए, अलंकृता जी साफ कह रही हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों को तो याद रखें ही, साथ ही अपने जो भी पितृ हैं उनका भी ध्यान रखें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिए जलाए जाते हैं इसीलिए ताकि एक नई ऊर्जा जो है वो आपके अंदर व्याप्त हो और कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें जो है उसकी समाप्ति हो सके। ऐसे में मुहूर्त के लिए मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ब्रह्म मुहूर्त, निश्चित काल, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं और आम लोग जो है वो इस चीज को ठीक से समझ नहीं पाते जब तक वो किसी पंडित से ना पूछे। तो ऐसे में किस समय आम व्यक्ति के लिए पूजा करना ठीक रहने वाला है आज के दिन? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की दीपावली जो है मंगलमयी रहे, और स्टूडियो में भी जितने हमारे दोस्त मित्र बैठे हैं, सखी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दीपावली के शुभ मुहूर्त की, देखिए
दीपावली तो हम ये सब समझ ही चुके हैं कि 31 तारीख यानी आज के दिन ही मनाई जा रही है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 तारीख को क्यों की तिथि, उदय तिथि के अनुसार तो अमावस्या तिथि मिल रही है, मगर यहाँ पे 6:16 पे तिथि जो है समाप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि की। तो 1 तारीख को अगर हम रात्रि काल की पूजा करें तो उस समय पे कोई भी हमें शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रतिपदा लग जाएगी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की। अब यहाँ पे जो दीपावली की पूजन का महत्व होता है वो कार्तिक मास के अमावस्या का महत्व होता है, जो कि आज है। अगर आज की बात करें, क्योंकि 2 तरह की पूजा इस समय पे की जाती है। एक तो गृहस्थ पूजा करी जाती है, जिसमें कि आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो तांत्रिक विधियों के लिए पूजा आराधना की जाती है, यानी कि अगर हम बात करें जैसे तांत्रिक विधियों के लिए हम रात्रि काल में, महानिशित काल में पूजा करते हैं, या साधना के लिए हम पूजा करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है रात्रि काल में की जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि शाम का समय का मुहूर्त क्या रहेगा। जो गृहस्थ जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो लगभग 5:54 से लेकर के 8:50 तक का मुहूर्त रहेगा। तो इस दौरान जो है आप दीपावली का शुभ पूजन कर सकते हैं। स्थिर लग्न में पूजन किया जाएगा। तो अगर मैं सामान्य रूप से कहूं तो 6 बजे से लेकर के रात्रि आप 9 बजे तक जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं रात्रि काल में, जो लोग रात्रि काल महानिशित काल में पूजा आराधना करते हैं, और अगर आप महाकाली की उस समय पे पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि ये जो पर्व होता है महाकाली की पूजा के लिए भी होता है रात्रि काल में, मगर वो सिर्फ जो तांत्रिक पूजा या क्रियाएं करते हैं उन लोगों के लिए, या जो साधक होते हैं उन लोगों के लिए, या अगर आप अपने घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता हटाना चाहते हैं तो इसलिए भी माता काली की पूजा आराधना की जाती है। तो अगर आप रात्रि काल में महानिशित काल में पूजा आराधना करते हैं तो उसका मुहूर्त जो रहेगा लगभग 11 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक, 12:30 तक मुहूर्त रहेगा। तो इस दौरान जो है आप पूजा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मधुर जी, अब क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि शुभ मुहूर्त कब है, अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कई सवाल लोगों के मन में ये भी है कि जो मूर्ति खरीदी जाएगी आज पूजा करने के लिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि लक्ष्मी गणेश जी के साथ और किन देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो मूर्ति खरीदनी है उसको लेकर एक मिथ ये है कि मूर्ति आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, कुछ इस तरह के सवाल लोगों के मन में, अगर इसे भी आप क्लियर कर पाए तो। मूर्तियाँ यदि प्राचीन हैं आपके पास, यानी पूर्व वर्ष में आपने जो ले आए थे मूर्ति अपने घर पे, अगर वो मिट्टी की मूर्ति है, मृदा मूर्ति है, तो पहली बात आप उसे उचित स्थान पर विसर्जन करेंगे। पूजन करने के बाद नई मूर्ति और पुरानी मूर्ति दोनों का विशेषकर पूजन होगा अगर मिट्टी की मूर्ति है तो। और फिर पुरानी मूर्ति को आप यथोचित स्थान पर, यानी बहते हुए जल में, या फिर अगर बहता हुआ जल आसपास नदी या फिर कोई सरोवर नहीं है तो किसी बाल्टी में आप उस मूर्ति को प्रवाहित कर दें। और जब वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, पिघल जाए, तो उस मूर्ति को उठा करके, यानी जल को उठा के कहीं विलय कर दीजिए, किसी पार्क में या गमले में। दूसरा ये कि अगर आप धातु मूर्ति पुरानी प्राचीन रखे हुए हैं तो उसका सविधिवत 2 प्रकार की पूजन विधि बतलाई गई है। पूजन विधि है एक पंचोपचार पूजन, दूसरा है षोडशोपचार पूजन। इन दोनों उपचारों के पूजन में आप किसी भी प्रकार से पूजन करें, लेकिन मूर्ति को विधिवत गंगा जल से स्नान करा दें, तो जो प्राचीन मूर्ति है वो पुनः ऊर्जावान स्थिति में आ जाएगी और हम पूरे वर्ष भर निरंतर रूप से पूजन उसका कर सकते हैं। अब रही बात जो अन्य मूर्तियां आपको बाजार से क्रय विक्रय करनी है, ऐसी परिस्थिति में आप जो नई मूर्ति लेकर के आ रहे हैं, पहली बात तो सौम्य स्वरूप होना चाहिए, सामान्य स्वरूप होना चाहिए। मूर्तियां किसी भी प्रकार से कहीं से खंडित ना हो। प्रयास करें कि यदि धातु मूर्ति अगर ला रहे हैं तो धातु मूर्ति हमेशा के लिए हो जाएगी। यदि मृदा मूर्ति मिट्टी की ला रहे हैं तो मिट्टी की मूर्ति लाने से आपके 2 लाभ हैं। पहली बात ये कि आप उन तमाम प्रकार के जो निचले स्तर पे कर्मचारियों ने उस मूर्ति को तैयार किया है, आप उनके जीवन को साकार करने की एक दिशा में काम कर रहे हैं, धर्म ये कहता है। दूसरा क्या कहता है कि अगर मिट्टी की मूर्ति को ला रहे हैं, पूरे वर्ष भर उस मूर्ति में जो हमारे
तमाम प्रकार के दोष हैं, पाप ताप संताप जो भी हैं, उस मूर्ति ने यदि हरण किया है, उसका विधिवत मैंने पूजन किया, तो अन्य क्लेशों को जो समाप्त हुआ, इसीलिए दोबारा मैंने कहा कि उसका फिर से पूजन करके ही विसर्जन करना है। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति की संपूर्ण शक्तियां दूसरे मूर्ति में समाहित हो जाएं, और इसे ही प्राण प्रतिष्ठा की एक प्रक्रिया कहते हैं, जो शास्त्रोक्त विधि में बतलाई गई है। रही बात कि मूर्तियों को एक साथ मेल में अर्थात जुड़ी हुई मूर्तियां लेनी है या अलग अलग लेनी है, मान्यता तो ये है कि लक्ष्मी और गणेश का जो संबंध देखा जाता है वह एक माता और पुत्र के संबंध में देखा जाता है। लेकिन वस्तुतः आजकल तमाम प्रकार की भ्रामक परिस्थितियां सोशल मीडिया से वायरल हो रही हैं, जिनके कारण से बहुत सारे ऐसे सामान्य लोग हैं जो बहुत भटक जाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को भी और उन सनातनियों को भी, यदि मूर्ति ला रहे हैं तो सौम्य आवरण की मूर्ति हो, पीले या लाल कलर की मूर्ति हो, साथ ही साथ मूर्ति अगर अलग अलग लेकर के आएंगे तो माँ और पुत्र के संबंधों में एक प्रगाढ़ता भी बनी रहेगी, और साथ साथ गणेश विघ्नहर्ता हैं, माँ लक्ष्मी सदैव नारायण की सन्निधि में रहती हैं और लक्ष्मी का आवागमन प्रत्येक घरों में लगा रहता है। इसलिए प्रयास करें कि अलग अलग मूर्तियों को लेकर के आएंगे तो आपके लिए सुविधाजनक स्थिति भी रहेगी और देवताओं के आवागमन में, क्योंकि जब एक मूर्ति में अगर मूर्तियां स्पर्श की हुई हैं या जुड़ी हुई हैं तो हमें प्राण प्रतिष्ठा करने में समस्या होती है। प्राण प्रतिष्ठा में अलग अलग मूर्तियों की विवेचना दी गई है, इसलिए आप अलग अलग मूर्तियों को लेकर के आएंगे तो आचार्य ब्राह्मण जो पुरोहित लोग हैं वह सविधिवत उसका पूर्ण तरीके से कर्मकांड जो कराएंगे, उसमें अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और मूर्तियों का आधार भी बना रहेगा। अब रही बात कि कौन कौन सी मूर्तियों को बाजार से हम ला सकते हैं आज के पूजन में, तो गणपति, लक्ष्मी, इन दोनों की मूर्तियां तो स्वाभाविक है जिनका पूजन होता है। लेकिन आज के दिन एक सबसे पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो साक्षात राम की महिमा का एक गुणगान, एक साक्षात्कार उस ग्रंथ से होता है। यदि आप उसे लेकर के आते हैं तो आपके यहाँ सबसे पहली बात भक्ति विराजमान होगी। दूसरा ये कि आने वाली जो संतानें होंगी आपके कुल में वह ध्रुव और प्रहलाद जैसी होंगी। उसका कारण आपको बता दें, शास्त्र यदि घर में रखा हुआ है, पुराण रखा हुआ है, यदि उसका किसी कारणवश अध्ययन अध्यापन नहीं भी हो रहा है, तब भी वह शास्त्र उस केंद्र को और उस घर को एक ऊर्जावान स्थिति में बना करके रखता है। तो इसलिए आज के दिन रामचरितमानस का पवित्र ग्रंथ अवश्य खरीदें। यदि नहीं उपस्थित हो पा रहा है तो सुंदर कांड की पुस्तक अवश्य घर में ले आएं। साथ ही साथ हनुमान जी की प्रतिमा ले आएं। चांदी का सिक्का अगर आप अभी तक नहीं लाए हैं या पुराने सिक्के का ही पूजन करना चाहते हैं तो उसे गंगाजल इत्यादि चीज़ों से स्वच्छ कर लें, और नहीं तो नया अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी महापर्व जो होता है आज के दिन रजत और स्वर्ण इसलिए खरीदने की परंपरा है। साक्षात धन्वंतरी जब धनतेरस को कलश लेकर के निकले थे तो वह स्वर्ण कलश था। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव उसी दिन से मनाया जाने लगा जब धन्वंतरी औषधि को लेकर के निकले। तो ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके यथासंभव, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप चांदी के पात्र लाएंगे तभी देवता प्रसन्न होंगे, आप स्टील का भी पात्र ले आएंगे, ताम्र पात्र भी ले आएंगे या कोई और धातु पात्र ले आएंगे, तब भी देवता उतना ही प्रसन्न होंगे। वस्तुतः व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ तो दिखावा करता है और कुछ साथ साथ उसकी भक्ति में इतनी ज़्यादा योजनाएं बन जाती हैं कि उस योजना के अनुसार स्वयं चल पड़ता है। तो विक्षिप्त अवस्था में ना होते हुए आप बहुत ही संयमित रजत और स्वर्ण की धातुओं में कोई आप श्रृंगार की सामग्री भगवान को खरीद के समर्पित कर सकते हैं। माताएं उसे बाद में प्रसाद रूप में भी ले सकती हैं, लेकिन प्रयास करें एक चांदी का छोटा सिक्का। इतना सामान्य वस्तुओं में जो आप बाजार से खरीद करके ले आएंगे उसमें कौड़ी भी होगी, उसमें गोमती चक्र भी होगा। आज के दिन शंख भी घर में अगर लाया जाए तो तमाम प्रकार की नकारात्मकता भी दूर होती है, साथ साथ प्रेत बाधा अवश्य ही खत्म होती है अगर आज के दिन शंख लाया जाए। तो ऐसी सामान्य विशेषताएं हैं। अधिक ज़्यादा खरीदारी बताने से भी जनमानस भटक जाता है। सामान्य रूप से वो केवल मूर्ति ले आता है और प्रयास करता है कि धन की एक पोटली तैयार करने के लिए। तो यही विश्लेषण है, आप इसे समझें और करने का प्रयास करें। जी ठीक है, आप चले तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। बिना वक्त जाया किए एक बार फिर से चलते हैं, हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलंकृता जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी। देखिए,
कई तरह की बातें हैं, विधि विधान और पूजा पाठ कैसे की जाए, इसमें से एक दियों को कैसे जलाए, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दिए, अलग अलग दियों को लेकर भी अब उपाय किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, कोई सामान्य व्यक्ति जिसके पास ज्यादा प्रबंध ना हो और समस्याएं उसके जीवन में भी उतनी हो, तो आखिर वो क्या कर सकता है, क्या उपाय किया जा सकता है? और दियों को लेकर जो ये समस्या है, जरा इसका भी अगर कोई जवाब आप दे पाए। देखिए, इस त्योहार को तो वैसे ही दीपोत्सव कहते हैं। तो यानी अगर आप रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की कई जगह वर्णन है कि दीप प्रज्वलन से ही हम प्रभु का आगमन और प्रभु का स्वागत करते हैं। और दीप जलाना अपने आप में ही, देखिए, दीप जो है वो बहुत बातों का प्रतीक है। वो सूर्य उदय होता है तो सबको दिखता है और चढ़ते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन दीपक जो है वो अंधकार में भी उजाला लाने का काम करता है। तो कितना बड़ा एक त्याग का प्रतीक हमें दर्शाते हैं। और मिट्टी का दीपक पहले लाया जाता था, जो बहुत आसानी से, इससे क्या है, जो लोग दीपक बनाते थे उनको भी, उनके घर में भी लक्ष्मी आती थी। तो दीपक आप जो है उन्हीं से खरीदिए। और मिट्टी का दीपक क्योंकि जलता है जब, उसका एक अलग विशेष महत्व होता है। और कल मैंने बताया कि आजकल जो है हम जल से दीपक भी जला सकते हैं। 30% उसमें आप तेल डालिए, जल डालिए, तो वो इवेपोरेट जब होता है तो उसका पूरा असर जो होता है वो आपके घर पर होता है। अब देखिए, दीपक आप जैसे आप सरलता से कर पाएँ, आप 21 दीपक, 31 दीपक, 51 दीपक, जितनी आपकी क्षमता हो अपने घर में जलाएं। और दीपक देखिए उजारे का प्रतीक है, यानी कि दीप प्रज्वलित करके आप अंधकार दूर करने की बात करते हैं। तो जो जो स्तोत्र आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे मैंने कहा था कि जल की जगह पे, जहां आपका घर में बाहर की तरफ नलका हो, वहां आप एक दीपक रख दीजिए। द्वार जहाँ से आपकी लक्ष्मी आती है, तो आपके द्वार पे चौखट पर एक दीपक, दोनों द्वार के तरफ दीपक। और सबसे पहले तो हम दीपक जो है वो प्रभु को प्रज्वलित करते हैं। और रात्रि का दीपक जो होता है वो अखंड दीपक होता है, जो पूरी रात जलता है। और हम अपने द्वार भी खुले रखते हैं आज के दिन, ताकि जो लक्ष्मी माँ हैं हमारे घर में आगमन कर सकें। और इसके साथ साथ एक दीपक विशेष जो हम हैं वो पूर्वजों के नाम से जलाते हैं। और इसके अलावा बस यही खास दीपक हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत सरल है दीपक जलाना। तो आपके घर के बच्चे, हम अक्सर जब छोटे थे तो दीपावली में हमारा काम यही होता था कि हम दीपक जलाते थे और सरसों के तेल में दीपक जलाए जाते थे। प्रभु को जो दीपक हम अर्पण करते हैं वो घी का हो सकता है, और जो रात्रि भर दीपक जलता है वो घी का हो सकता है। बाकी एक दीपक हम चौराहे पे भी छोड़ के आते थे, सबके मंगल की कामना करते हुए। दीवारों को अब तो बहुत लाइट्स आ गई हैं, लेकिन अब तो, पहले चाइनीज़ लाइट्स थी, अब इंडियन लाइट्स भी बनने लगी हैं। तो मैंने तो अपने घर में स्वास्तिक और बहुत अच्छी ओम की जो है वो लाइट्स लगाई हैं। लेकिन पहले सिर्फ दीपक से हम अपने घर को सुंदरता से सजाते थे, दीवारों पे दीपक लगाते थे और घर के मेन द्वार पे दीपक लगाते थे, घर की जितनी चौखटें हैं वहाँ दीपक लगाते थे, तो अपने आप घर सुंदर दिखने लगता था। मोमबत्ती जलाते थे। लेकिन दीप प्रज्वलन का ही ये महोत्सव होता है, क्योंकि दीप प्रज्वलन से जो ऊर्जा, जो फायर एलिमेंट हमारे घर में जलने से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, और खासकर अमावस्या के समय नकारात्मक ऊर्जा का स्तर भी बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जीवन में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो उससे ज़्यादा कलयुग में नकारात्मक ऊर्जा। अब नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए जितने दीपक जलाए जाएं उतने कम होते हैं घर में। आप घर में दीपक जलाकर आप इस बात को संकेत देते हैं कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए। और बहुत सरल है, आप मिट्टी के दीपक लाइए, उन्हें कुछ देर पानी में भिगो दीजिए ताकि वो ज़्यादा देर जले। उसके बाद आप बाती लेकर आइए और आप किसी भी तेल में अपने घर में जो आपकी क्षमता हो आप दीपकों को जलाइए। और अपने घर के बच्चों को कहिए कि एक दीपक जो है अलग अलग स्थान पे रख दे। और तुलसी के आगे दीपक जलाया जाता है, भूमि को दीपक जलाया जाता है, जल को दीपक दिखाया जाता है, अपने पूर्वजों को दीपक दिखाया जाता है, ताकि उनका आशीर्वाद हम पे अवश्य और हर समय बना रहे। अब देखिए प्रभु जो हैं वो
भाव के भूखे होते हैं और बहुत सरल होता है उनको पाना, और उनको पाने के लिए आपके मन में जो सबके लिए प्रेम होता है, आपका मन जब निश्चल होता है, आपके मन में छल नहीं होता किसी के लिए, आप दूसरे का भी भला सोचते हैं, तो आपका भला वहाँ पे हो ही जाता है। और प्रभु को भी जब हम पूजा अर्चना अपनी कर लें, जितने विधिवत कर पाएँ ठीक है, उसके बाद हम प्रभु को माफ़ी मांगते हैं कि हमसे हमें कुछ नहीं आता, हमसे भूल चूक हुई हो तो प्रभु इसे माफ़ करें। और बाकी की पूजा तो बहुत अच्छे से आचार्य जी ने बता ही दिया है कि क्या क्या लाना चाहिए। इसमें मैं ये ऐड ज़रूर करूँगी कि आप सरस्वती माँ भी अगर आपको मिल जाए तो सरस्वती माँ का यंत्र मिले तो अच्छी बात है, उन्हें भी अपने घर में स्थापित करिए, क्योंकि माता सरस्वती जो हैं वो ज्ञान और सद्बुद्धि की देवी हैं। अब ज्ञान और सद्बुद्धि अगर आपके घर में होगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो गलत तरीके से भी बहुत लोग कमाते हैं और वो फिर गलत जगह ही जाती है, अस्पतालों में या गलत कामों में, या वो लक्ष्मी कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलता। अब स्थिर रूप से लक्ष्मी आए और लक्ष्मी आपके पास टिके भी, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसीलिए जो है कुबेर यंत्र, धन्वंतरी जी, कुबेर जी, इनको भी लाते हैं। और यंत्र जब हम स्थापित करते हैं अपने पूजा के स्थान पे, तो वो यंत्र आपका ईशान कोण में आप लगाइए तो वो उसका असर पूरे घर पे आपके पड़ता है, क्योंकि हम नई ऊर्जा के संचार के साथ साथ नया मौसम आ रहा होता है, नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, तो पहले ही हम अपने घर को तैयार कर लेते हैं सकारात्मक ऊर्जा से। तो जब हम अपने घर में यंत्र बनाते हैं या हाथ से बना हुआ कोई भी श्री यंत्र लगाते हैं या सरस्वती यंत्र लगाते हैं या कुबेर यंत्र की स्थापना करते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है। पूरे घर की वास्तु में ये मदद करता है और पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का ये संचार कराने में हमारी बहुत सहायक रहता है। जी करिश्मा जी, इस बार दीपावली पर धन की पोटली कैसे तैयार की जाए, वो पोटली जिसे अगर गले में रख दिया जाए तो धन की कभी जीवन में कमी नहीं होती है। क्या क्या चीजें जरूरी हैं धन की पोटली तैयार करने के लिए, ये तमाम सवाल भी आपसे जानना चाहूंगी जवाब। देखिए, बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया अलंकृता जी ने कि किस तरह से जो है आप दीप प्रज्वलित करें। अब यहाँ पे एक सबसे अहम चीज जो आती है वो आती है कि आप पूजन के दौरान कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी हो। जैसे कि अभी यंत्र की बात चल रही थी, तो यंत्र जो है, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन आप श्री यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और पूछते हैं कि श्री यंत्र कब स्थापित करें। तो दीपावली जो है पूरे वर्ष भर का सबसे बड़ा पर्व है, तो आज के दिन संभव हो तो अभी बहुत समय है पूजन में, अभी भी जाकर के आप श्री यंत्र लेकर के आ सकते हैं और श्री यंत्र को आप पूजा के दौरान स्थापित करें। दूसरी चीज, अब बात करें धन वर्षा पोटली की, तो देखिए माता लक्ष्मी जी को कुछ चीजें जो है आज की पूजन में अर्पित की जाती हैं। अब वो 11 चीजें जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 11 चीजें हैं ये कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आप माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। और उसके बाद आप जो है बाकी के अभी 3 दिन जो है, जैसे अभी गोवर्धन की पूजा होगी उस दिन भी हम पूजन करेंगे और भाई दूज पे भी हम पूजन करेंगे। फिर जब ये दीप महोत्सव समाप्त हो जाएगा उसके बाद उस सामग्री को आप एक लाल रंग की पोटली में बांध के अपने धन की तिजोरी में रख देंगे। तो बहुत आराम से आप सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर के इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले आपको जो है गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र आप 11 लेंगे। लक्ष्मी कौड़ी जो है आप 11 लेंगे। अच्छा, लक्ष्मी कौड़ी में भी आप कौड़ियों में भी देखेंगे एक पीली कौड़ी आती है, एक सफेद कौड़ी आती है, तो आपको पीली कौड़ी लेनी है 11। इसके अलावा आपको जो है हल्दी की गांठ लेनी है, 5 या 7 आप हल्दी की गांठ लेंगे। इलायची आप 5 या 7 लेंगे। लौंग आप लेंगे 5 या 7। लौंग का लेते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आप जो है फूल वाली लौंग ले, मतलब जो टूटी हुई लौंग हो ऐसी लौंग ना ले। इसके बाद जो है आप थोड़े अक्षत लेंगे। अक्षत लेंगे, साथ साथ आप एक चांदी का सिक्का रखेंगे जिसमें श्री लिखा हो या फिर श्री यंत्र बना हो या माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ बनी हो या लक्ष्मी गणेश बने हो, ऐसा सिक्का लेंगे। इसके अलावा आप जो है उसमें कुछ पुष्प डालेंगे। अगर संभव हो तो गुलाब का पुष्प डालें या फिर कमल का पुष्प डालें। अगर कमल का पुष्प नहीं मिल रहा तो गुलाब भी चल जाएगा। अगर आपको चांदी का सिक्का नहीं मिल रहा तो आप कुछ उसमें रुपए का सिक्का डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी करेंसी है, जैसे 500 रुपए की हमारे अभी
जो इंडियन करेंसी है वो 500 रुपए की समय पे सबसे बड़ी करेंसी चल रही है, तो वो आप नोट रखेंगे। अगर आपके पास आपकी नहीं है उतना कि आप उतना बड़ी करेंसी आप सिर्फ रख पाए, तो आप जो है 51 रुपए जो है वो उसमें रखेंगे या 101 रुपए आप उसमें रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है आप इसमें एक जो सिनेमन स्टिक जो होती है यानी कि दालचीनी, वो उसकी 3 डंडियां आप रखेंगे। और साथ साथ आप इसमें जो एक चीज और रखेंगे वो रखेंगे आप इसमें हल्दी के साथ साथ कुमकुम, यानी कुमकुम रख के और सुपारी रख के आप इसको माता को अर्पित करेंगे। और भगवान श्री गणेश जी को सुपारी, पान का पत्ता, एक पान का बीड़ा और जनेऊ आप अर्पित करेंगे। अब जो ये सामग्री आपने अर्पित करी है, यानी कि जो 11 सामग्रियां मैंने आपको बताई है सिर्फ माता लक्ष्मी की अर्पित करने वाली, वो आप इस दौरान जो है 3 दिन तक पूजन करेंगे, आज से लेके भाई दूज तक। और उसके बाद जब आप अपने, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, हम मंदिर, हमें को लगता है कि छोटा पड़ जाता है, हम मंदिर के बाद भी एक चौकी लगा करके पूरी जो है प्रतिमा वगैरह स्थापित करके पूजा आराधना करते हैं। तो जो आपने दरबार लगाया है लक्ष्मी गणेश का दीपावली का, वहां जब आप दरबार को आप जो है समाप्त करके जो है आप अपने घर में, अपने मंदिर में जो है वहां पर आप जब लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कराएंगे, तो कुछ सामग्री है उसको आप लाल रंग के या गुलाबी रंग के वस्त्र में आप बांध लेंगे। यानी कि ये जो गुलाबी और लाल रंग का वस्त्र भी आपको लेना है, ये भी आज के दिन ही लेना है, बाद में नहीं लेना है। तो ये जो गुलाबी रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र, इन दोनों में से कोई भी एक कलर आप लेंगे, इसको बांध लेंगे। और इसको आप जो है, जो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका गल्ला है या आपका जो घर में तिजोरी का स्थान है या धन का स्थान है या अलमारी में भी आपने जगह बना रखी है, वहां पे कहीं पर भी जहां पे आपको लगता है कि आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, तो वहां पे आप इसको स्थापित कर देंगे। और फिर इसको जो है आप अगले साल यानी कि दीपावली वाले दिन ही निकालेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हल्दी जो है वो गल जाती है या उसमें हल्के हल्के कीड़े आजकल लग जाते हैं क्योंकि कोई चीज प्योर तो आ नहीं रही है, तो वो आप कोई बात नहीं, मगर जो आपने ये गोमती चक्र और लक्ष्मी कौड़ी ली है, इसको आप दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, यानी कि इसको आप गंगा जल में धोएंगे और वापस से लक्ष्मी पूजन में रखेंगे। और यही सारी चीजें जो है आप वापस से नहीं लेंगे और फिर से आप लक्ष्मी पोटली बना करके, धन पोटली बना करके अपने स्थान पे रखेंगे। निरंतर रूप से आप जो है हर दीपावली पर ये उपाय कीजिए। ये 11 चीजें आप वस्त्र में बांध करके पोटली बना करके रखिए। आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी धन जो है वो अस्थिर नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। ठीक है, तो माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा के लिए ये पोटली जो है वो तैयार जरूर करें। मधुर जी, आपके पास आते हुए आपसे जानना चाहूंगी, देखिए दीपावली का त्योहार है, दिए तो लाजमी सी बात है कि जलाए ही जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी पूजन के बाद कितना दीपदान किया जाना चाहिए और लक्ष्मी पूजन के बाद दरिद्रता को कैसे खत्म किया जा सकता है? लक्ष्मी की एक बहन है जो झाड़ू में निवास करती है। झाड़ू का पूजन होता है, शास्त्रों में उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आप जब लक्ष्मी पूजन धन त्रयोदशी से प्रारंभ किए होंगे तो उस दिन झाड़ू अवश्य ले आए होंगे। और उनकी एक बहन है जिनका नाम दरिद्रता के रूप में देखा जाता है। इसीलिए घर की साफ सफाई में जो प्राचीन झाड़ू का आपने पूजन किया था, उस पूजन की हुई झाड़ू को अगर आपने अपने घर में रख रखा है, उससे कोई प्रयोग नहीं किया है, तो उसे अब उपयोग में लाने का समय आ गया है। और यदि उपयोग कर चुके हैं और वो झाड़ू अपने आप में विलय की स्थिति में है, समाप्त की, तो उसे विसर्जन की दिशा में भी कार्य करने का समय आ गया है। आप झाड़ू अपने घर में जो लाए हैं, लक्ष्मी पूजन के समय उसे अवश्य ही रखें। पूजन स्थल के पीछे साइड में आप रखें उसे। दूसरा, ये दरिद्रता दूर करने के लिए दारिद्र्य दुख हरणम सर्व पाप विनाशनम, माँ भगवती का एक स्वरूप है जो दुर्गा जी का स्वरूप है। और दुर्गा के स्वरूप का पूजन जो व्यक्ति करता है उसके घर में सुख शांति ऐश्वर्य वृद्धि होती है। लेकिन लक्ष्मी को एक विशेष रूप में बताया गया है कि ये केवल दरिद्रता को दूर करती हैं और साक्षात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह धनवान की स्थिति बनाती हैं। वो चाहे विद्या से, बुद्धि से, धन से, वैभव से, संपत्ति से, आदि चीज़ों से वह व्यक्ति धनवान बनता है। लेकिन इस दीपावली पर सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप क्या करें जो कि आप धनवान बन सकते हैं। तो आपको बता दें, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह, यह लक्ष्मी के आवाहन का एक महामंत्र है। और वैसे भी बताया गया है
कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि विश्वे देवाः। आप लक्ष्मी जी के स्वरूप का आवाहन जब आप कर रहे हैं तो समस्त 27 नक्षत्रों का, जिसमें विशाखा, अनुराधा, स्वाति और सभी नक्षत्रों का भी ध्यान करते हुए, क्यों? क्योंकि राशिगत और नक्षत्रगत ही मनुष्य जन्मा होता है। तो ऐसे में रात्रिकालीन अमावस्या के समय जो नक्षत्र आपको मिल रहा है, वह नक्षत्र आपके जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता को लेकर के आए और आपके चंचल मनोवृत्ति को वह कहीं न कहीं स्थिर भाव में ले जाए। तो ऐसे में दरिद्रता दूर करने का सबसे सफलतम उपाय यह है कि आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आप स्वयं भी कर सकते हैं, ब्राह्मण विद्वानों से करा भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको श्री सूक्त नहीं पता है तब आप क्या करें, अगर आपके घर में कमल गट्टे की माला है, स्फटिक की माला है या रुद्राक्ष की माला है, तो आपको एक महामंत्र बता रहे हैं। इस महामंत्र का जप करके आप अपनी दरिद्रता को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। पहली बात तो यह आपको स्पष्ट कर दें कि हम लोग एक शैक्षिक स्थिति में हैं, और दूसरा ये कि एक जब गुरुकुल से निकला हुआ एक ब्राह्मण, एक बटुक समाज में एक धर्म की स्थापना और धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ता है तो वो भ्रामक परिस्थितियों को दूर करता है। तो आपको यह स्पष्ट कर दें कि आपके दुराचारों और अत्याचारों के कारण से, आपके मनोवृत्तियों के कारण से आकाशवाणी होना बंद हो गई है। ये सतयुग त्रेता द्वापर में तो होती थी, लेकिन कलिकाल में नहीं हो रही है। और उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे पुरुषों को पुत्र की कामना जब होती है तो माताओं के गर्भ में अगर जान लेते हैं कि बच्ची आ गई है तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी की आरती उतारते हैं। तो ऐसे भी महापुरुष इस कलिकाल में जन्म ले रहे हैं, जन्मे हैं, जो स्त्री प्रताड़ना करके, उनको फ्रस्ट्रेट करके, मेंटली तमाम प्रकार से टॉर्चर करके वो अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते हैं और अपने आप को बहुत लक्ष्मीवान समझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी की स्थिरता, देखिए आपके घर में वो स्त्री प्रताड़ित अवस्था में तो रह सकती है, वो माँ, वो बहन, बेटी प्रताड़ित स्थिति में रह सकती है, लेकिन लक्ष्मी आपसे नहीं प्रताड़ित हो सकती, क्योंकि उनका पति साक्षात त्रैलोक्य का रक्षक है, जो संवाहक है, पूरे रक्षक, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करने वाला, या सभी धर्म संप्रदायों और समस्त वन्य जीवों की रक्षा करने वाला ऐसा नारायण, और उसकी अर्धांगिनी को आप बांध करके या गलत कार्य करके अपने जीवन में नहीं शामिल कर सकते। तो यह स्पष्ट है और शास्त्र विदित है कि अगर लक्ष्मी की पराकाष्ठा को अपने जीवन में शामिल करना है तो स्त्री सम्मान बेहद आवश्यक है। और जो व्यक्ति, जो पुरुष स्त्री सम्मान से वंचित है, या फिर वो स्त्रियों को केवल एक माध्यम, एक खिलौना, या फिर कुछ अपने जीवन में कुछ अंश समझता है केवल, तो उस व्यक्ति के लिए लक्ष्मी की उपासना, लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी की स्थिरता सदैव, चाहे जितना उपाय बता लें और चाहे जितने टीवी चैनलों पे चल जाए, लेकिन वो सार्थक नहीं होगा। इसलिए सदैव स्मरण रखिए कि दीपावली पर भगवान राम जब लौटे थे तो माँ जानकी जी को ले करके लौटे थे। माँ जानकी जी का हरण हो गया था, और यही तो अत्याचार था कि स्त्री की प्रताड़ना हुई। मंदोदरी पंचकन्याओं में एक थी, रावण को समझाती रही, नहीं माने, और ऐसे में ही माँ अहिल्या, माता सबरी राम की प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान राम वहाँ जाकर के झूठे बैर खाए। तो मतलब कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ऐसे मायापति, ऐसे साक्षात नारायण जब जन्म लेते हैं नर रूप में, तो माँ लक्ष्मी भी स्वयं इस धरा पर विचरण करती हैं। और वो यह पवित्र अमावस्या तिथि है। आज के दिन जो मनुष्य माता लक्ष्मी के गुणगान को पढ़ता है या सुनता है, या गणपति के स्तोत्रों का पाठ करता है, जैसे गणपति अथर्वशीर्ष हो गया, गणेश जी के 12 नाम हो गए, हनुमान जी की उपासना हो गई, आदि आदि उपासना जब करता है तो उपासना विधि में उसके तमाम प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। एक भजन में एक लाइन आती है, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे द्वंद दुख दूर हो, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, ऐसा वर दीजिए, मतलब फर्ज भी निपटा रहे और कर्ज भी ना रहे आपके ऊपर। ऐसा वरदान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है जब वो पूजन करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गृह कारज नाना जंजाला, घर के कार्यों में इतना जंजाल में जकड़ा हुआ मनुष्य है, यह भी कर लें, वह भी कर लें, आदि आदि। हम तो देखते हैं जो हमारे मीडिया कर्मी लोग हैं, जो अन्य चैनलों पर या यहाँ पर भी जो लोग सुनते हैं, वो भी दिन भर जो है ब्राह्मणों को और एस्ट्रोलॉजरों को और ज्योतिषाचार्यों को सुनते सुनते थक जाते हैं, हमें उपाय कौन सा करना है। लेकिन आपको बता दें कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हम विभिन्न प्रकार से उपाय करते हैं और सामान्य रूप से भोजन करते हैं अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए, ऐसे लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ उपाय कर सकते हैं। उस उपाय में आपको यह बता दें कि श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें, दुर्गा
सप्तशती में सिद्ध कुंजिका दी गई है पीछे, आप उसका विधिवत रूप से पाठ करें। घी का दीपक सामान्य रूप से जलाते हुए लक्ष्मी जी की आरती का गायन करें, चालीसा पढ़ें, आदि तमाम प्रकार से विष्णु पुराण के कुछ श्लोकों का अध्ययन करें। और यदि शांति चाहते हैं, भक्ति स्थापित करना चाहते हैं, और या फिर माताएं पुत्र की कामना से यह व्रत अनुष्ठान अमावस्या की रात्रि में कर रही हैं, तो उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। अलंकृता जी, देखिए प्रसाद की भी बात कर लेते हैं क्योंकि अब समय भी बहुत कम है हमारे पास। तो ऐसे में माता रानी को भोग क्या लगाएं, क्या प्रसाद चढ़ाया जाना चाहिए उनको, ताकि माता लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश को प्रसन्न किया जा सके? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी, और जो इन्होंने बात कही वो बात बिल्कुल ही सार्थक है कि देखिए, जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता, आप महाभारत देख लीजिए किस वजह से हुई, आप अपने पुराण वेद पुराण उठा के देख लीजिए। अगर आप अपने घर में अपनी माताओं का, बहनों का, आपकी घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर आप माँ की आरती कर रहे हैं या माँ को किसी भी चीज़ से प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रसन्न होंगी? तो शुरुआत तो आपके अपने घर से ही होती है। आप दुर्गा सप्तशती और माँ काली और साथ ही में माँ लक्ष्मी सभी की पूजा अर्चना आज के दिन कर सकते हैं। प्रदोष काल बहुत ही उत्तम काल होता है, और वृष लगन में जब प्रदोष काल होगा उस समय बहुत ही उत्तम रहेगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो माँ का नमन करते हुए जितनी भी फेमिनिन ऊर्जा है उसको अपने घर में बुलाते हुए, अपनी घर की माताओं का आशीर्वाद लेते हुए आप अपनी इस पूजा को संपन्न करें। और इसके साथ साथ देखिए, घर में हम पहले क्या करते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक पूजा की थाली बनाते थे, उसमें स्वास्तिक बनाते थे, और स्वास्तिक लोग अक्सर ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं जो गलत होता है। स्वास्तिक बनाने का अपना एक बड़ा सही तरीका होता है, वो आप देख लीजिए, आपको कहीं से यूट्यूब में आजकल आसानी से दिख जाएगा। आप स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद उसमें खील और वो जो बड़े सुंदर, अब तो नाना तरीके की मिठाइयाँ आ गई हैं, लेकिन वो जो खिलौने होते थे वो प्रतीक होता था कि घर में मीठा और शुभ हम लेकर आते थे। और उसके बाद जो है कुछ सिक्के, आपके पास चांदी के सिक्के हैं अच्छी बात है, नहीं तो सिक्के और आपके पास जो भी धन है, जो सबसे बड़ा नोट है, वो आप पूजा में रखते थे। अब पोटली बन गई है, अच्छी बात है। और उसके बाद हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे। हमारे घर में जो है सौभाग्य और धन जो है निरंतर बना रहे, उस चीज़ की पूजा करते थे। जो हम धनतेरस वाले दिन अपनी उपयोग के सामान लाए हैं या वस्त्र लाए हैं, वो भी हम पूजा में साइड पे रख देते थे कि ये भी हमारे लिए आने वाले समय में शुभ हो। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि जो लोग, हमारा एक उत्तरदायित्व समाज के लिए भी बनता है, जो लोग दीपावली में उतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने लिए नाना प्रकार के यंत्र और चीज़ें खरीद पाएँ, हम उन्हें दिवाली देके इस दिवाली को और अपनी सार्थक करें। हम अपने घर में जो कार्यकर्ता हैं उनको खुश करें, उनको दीपावली दें। उनके साथ साथ जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं जो बाहर नहीं जा सकते या बाजार नहीं जा सकते, हम उन्हें दिवाली दें। आपने दिखाया बड़ा सुंदर कि हमारे सैनिक जो हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और सियाचिन में या ऐसे प्रदेशों में जो दीपावली नहीं मना पा रहे, उन तक दीपावली जब पहुंचती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो जो है बहुत ही प्रभु का सौभाग्य हमारा है कि हमें इतने दिव्य ऊर्जाओं से हम मिल रहे हैं और स्टूडियो में इतनी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, हम निरंतर सीख रहे हैं। लेकिन आप बस इस बात का खास ख्याल रखें कि दिवाली जो है वो खुद के लिए पर समाज में सबके साथ मनाने का त्योहार है, ऐसा पर्व और उत्सव है। आप सभी को इस पर्व की अत्यंत शुभकामनाएं। यानी दिवाली का त्योहार साथ मिलकर जरूर बनाएं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़े। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो आपको बता देते हैं। कच्छ में जवानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई है दीपावली की ये खुशी। तो देखिए, कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। यहाँ पर दीपावली की खुशी जो है साथ मिलकर पीएम मोदी ने मनाई है। जवानों के साथ मिले हैं पीएम मोदी और यहाँ पर उन्होंने दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ मनाया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कच्छ में पीएम मोदी ने जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंचे, जवानों से मुलाकात हुई, दीपावली का त्योहार मनाया है और खुशियों के साथ ये त्योहार मनाया गया है।
तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर, जिसमें आप देख सकते हैं पीएम मोदी जो हैं वो तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। कच्छ में पीएम मोदी नजर आए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।